बहुत दिनों से मन में था कि मैं प्रीलिम्स में फ़ेल क्यों हुआ। उसके बारे में मैंने लिख तो रखा था काफ़ी टाइम से, लेकिन सोचा कि जो गलतियां मैंने की वो कोई दूसरा ना करे। सक्सेसफुल लोगों की बातें तो हर कोई देखता है, कम से कम प्रीलिम्स में तो आप ये गलती बिल्कुल भी ना दोहराए जो मैंने महसूस की है। मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था 2020 का, लगभग 1.5 से 2 साल तैयारी के बाद का। उसके बाद भी मैं लगभग 40 से 50 क्वेश्चन सही कर पाया था, और लगभग मेरे 25 से 30 क्वेश्चन सिर्फ कुछ सिली मिस्टेक्स की वजह से गलत हो गए थे। और 25 से 30 क्वेश्चन का आप महत्व काफ़ी अच्छे से जानते होंगे। मैं इसमें बताना चाहता हूँ कि मैं प्रीलिम्स में फ़ेल क्यों हुआ। तो आप ये गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा। मैं फर्स्ट पॉइंट की बात करूँ तो मैंने रिवीजन बिल्कुल भी नहीं किया था। नोट्स बनाए, बहुत सारे नोट्स बनाए और नोट्स का अंबार लगा दिया। पहाड़ बन गया पूरा नोट्स का, लेकिन उनको रिवीजन नहीं किया। 1 या 2 बार ढंग से पढ़ा था उनको, लेकिन उनको एकदम कंठस्थ नहीं किया था। तो मैं पहली टिप आपको यही दूंगा, अगर आपने कहीं के किसी भी टीचर के नोट्स पढ़े हैं तो उसी को रिवाइज करें, और कम से कम जब तक उसको याद ना हो जाए तब तक किसी भी आगे बुक पर ना जाए। दूसरी बात अगर मैं करूं तो मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में एनसीईआरटी को पूरी तरह से छोड़ दिया था। केवल कुछ सब्जेक्ट की जो ज्योग्राफी की पढ़ी थी केवल, वो भी बिल्कुल भी ढंग से नहीं पढ़ी थी। जो अप्रोच होती है एनसीईआरटी की पढ़ने की, वो बिल्कुल अलग होती है। वो आपको कहीं पे भी मिल जाएगी, लेकिन एनसीईआरटी को इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना। इसको पढ़ना ही है, पढ़ना ही है, पढ़ना ही है। और हिस्ट्री, ज्योग्राफी और साइंस, इन तीनों की तो कंपलसरी है। पॉलिटी की चाहे आप छोड़ भी सकते हैं। जो सबसे मेन जो पार्ट है वही मैंने लेक ऑफ रिवीजन रह गया था मेरा। सेकंड, एनसीईआरटी नहीं पढ़ी थी मैंने, और मैंने करंट अफेयर्स डेली इग्नोर कर दिया था। डेली में पढ़ता ही नहीं था करंट अफेयर्स। मैं मंथली मैगजीन उठाता था, या फिर पीटी 365 आया था लास्ट में, उसको पढ़ा था मैंने। लेकिन मैंने ये महसूस किया कि करंट अफेयर्स डेली पढ़ना चाहिए, किसी भी हालत में, चाहे आधा घंटा 1 घंटा कैसे भी पढ़ो, करंट अफेयर्स को डेली टाइम देना ही होगा। अगली बात करूँ मैं मेरी, तो जो स्टैंडर्ड बुक्स है, स्पेक्ट्रम, लक्ष्मीकांत, इनको पढ़ने का तरीका गलत था मेरा। बस उठाया, रीडिंग किया, लाइनिंग करी, हाईलाइट किया, सब कुछ किया, उसमें छोटे छोटे नोट्स उसमें स्टिक किए। लेकिन होता क्या है, आप उस बुक को फिर से देखोगे तो हाईलाइट की हुई चीज़ें भी भूल जाओगे। ये मानवीय शरीर की क्रिया है, ये भूल ही जाते हैं। चाहे कितना ही कुछ भी कर लो, उस बुक को चाहे 4 से 5 बार पढ़ लो फिर भी भूल जाते हैं। इन बुक का पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका यही है। लक्ष्मीकांत हो गई, या स्पेक्ट्रम हो गई, या कोई सी भी स्टैंडर्ड बुक हो गई, उसके एमसीक्यू क्वेश्चन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना एमसीक्यू के प्रीलिम्स में कुछ नहीं हो सकता। एमसीक्यू करना मस्ट है, किसी भी हालत में एमसीक्यू करने ही है। स्टैंडर्ड बुक्स की एक रीडिंग लगा के उसको छोड़ दो, और फिर उसके बाद उस सब्जेक्ट की एमसीक्यू लगाओ। सबसे मेन तरीका यही है। जैसे कि स्पेक्ट्रम पढ़ी है आपने, जैसे कि स्पेक्ट्रम पढ़ी, तो उसके बाद विज़न के या किसी भी के कम से कम 10 टेस्ट लगाने कंपलसरी है। 10 टेस्ट लगा दो, 1000 क्वेश्चन हो जाएंगे, तो बुक पूरी की पूरी रिवाइज हो जाएगी स्पेक्ट्रम। ऐसा कि ऐसे ही मॉडर्न इंडिया का मिल जाएगा। यही अप्रोच आप दूसरे सब्जेक्ट में भी लगा सकते हैं। आगे की बात बताऊं तो पेपर को समझना बहुत ज़रूरी है। खैर ये तो जब मुझे समझ में नहीं आया था, तो आपको भी इससे समझ में नहीं आएगा। ये जब पेपर अटेम्प्ट करते हैं तो उसी से पता पड़ता है। आप भी टेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट करते जाओ और ज़्यादा से ज़्यादा सोचते जाओ। फिर अगली बात करूँ तो मैंने एंशिएंट और मिडावल को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया था। इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा पढ़ो, आर एस शर्मा और सतीश चंद्र के कुछ चैप्टर पढ़ो, लेकिन पढ़ना ज़रूरी है।
टेस्ट सीरीज़ की बात करूँ तो मैंने बिल्कुल ही गलत अप्रोच अपनाई थी इसमें। टेस्ट लाया मैं घर पे मार्केट से ख़रीद के, 1 घंटे में टेस्ट दिए मैंने सारे सारे, मतलब एक टेस्ट दिया 1 घंटे में, और 1 घंटे में उसके पीछे जो एक्सप्लेनेशन दिया उसको रिवाइज़ किया और छुट्टी। इससे मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं गया और टाइम वेस्ट, पूरा का पूरा टाइम वेस्ट हुआ। टेस्ट अप्रोच करने का सही से मतलब यही है कि जितने क्वेश्चन सही हुए उनको छोड़ो और जो गलत हुए उनके नोट्स बनाओ। मेरी बिल्कुल गलत अप्रोच थी 2020 में, जो अभी मैंने इस वाले अटेम्प्ट में मैंने सुधार तो ली है एक बार, फिर देखते हैं क्या होता है। मैंने पिछली बार सी सेट को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया था, सी सेट पढ़ा ही नहीं था, फिर भी 20-30 क्वेश्चन तो हो गए थे, लेकिन माइनस मार्किंग की वजह से कहीं ना कहीं कम जा ही रहा था उसमें, रिजल्ट वैसा आया नहीं है अभी, लेकिन कुल मिला के फेल तो हो ही गए हैं। तो बात यही है कि सी सेट को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, धीरे धीरे पढ़ते रहे, जैसे भी पढ़े धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पढ़ते ही रहे। अगली बात करूँ तो मैंने मैपिंग को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया था। मैपिंग के 3 से 4 क्वेश्चन आ गए थे, मैं ये इसी भरोसे था कि मैपिंग के 1 या 2 क्वेश्चन आएंगे, इनको छोड़ देंगे पूरी तरीके से, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। 3 से 4 क्वेश्चन आए थे 2020 में, और ज़्यादा ही आए थे, शायद 4-5 क्वेश्चन आए थे, और मैपिंग को इग्नोर करने का मुझे खामियाजा भुगतना पड़ा है। आप इसको ना भुगते और मैपिंग को अच्छे से करके जाए। मैं स्ट्रेटजी नहीं बता रहा हूँ, लेकिन जो चीज़ आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है, मैं केवल वही बता रहा हूँ आपको। क्वेश्चन में कम से कम 3 या 4 क्वेश्चन मैंने कॉमन सेंस की वजह से गलत कर दिए थे। पूछा क्या था, पढ़ा क्या, समझा क्या, देरी के साथ पढ़े एकदम। वैसे ये वाली चीज़ आपको अभी समझ में नहीं आएगी, क्योंकि ये बोलने से नहीं आती है, कॉमन सेंस वाली और ये एक्सट्रीम वर्ड वाली, इनको पेपर अटैम्प्ट करने से ये चीज़ें समझ में आएगी। आप मेन जो है वो रिवीजन करते रहें, एनसीईआरटी को इग्नोर ना करें, करंट अफेयर्स को डेली पढ़े, एक्सट्रीम वर्ड की एक लिस्ट बना लें तो अच्छा है ज़्यादा। और एनसीईआरटी मिडावल को मैंने इग्नोर किया था, आप इग्नोर ना करें। टेस्ट सीरीज़ को देना तो है ही है, लेकिन किस तरीके से देना है वो नेट पे अच्छी तरीके से देख ले, उसके बाद ही देवे, वरना टाइम वेस्ट होगा। 100% कह रहा हूँ। मैपिंग को इग्नोर बिल्कुल भी ना करे, 100% पढ़ के जाए। किसी तरह से क्वेश्चन घुमा के आ ही जाते हैं। कॉमन सेंस वाली बात समझाई तो नहीं जा सकती है, और मुझे खुद को फील हुआ है, क्योंकि बहुत से लोगों ने बोला था, उसके बाद भी मैं नहीं समझ पाया था। तो आप प्रैक्टिस करते जाइए। सबसे मेन है टेस्ट सीरीज़ को देते रहिए, और टेस्ट सीरीज़ को एकदम सही तरीके से देना है। अप्रोच एकदम सही होनी चाहिए टेस्ट सीरीज़ की। अप्रोच जो है वही कामयाब होगी, उसी को करना है किसी भी हालत में। अप्रोच एकदम सही होनी चाहिए। क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, जो गलत हो उसके नोट्स बनाना एकदम कंपलसरी है, वरना पूरा टाइम वेस्ट हो जाएगा। मैं फेल होने के बाद बहुत ही निराश हुआ था, लेकिन फिर भी उठा हूँ और तैयारी शुरू करी थी मैंने। देखते हैं 2021 में क्या होता है। थैंक यू।